हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम भक्तिन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन नाम की महिला के जीवन का वर्णन किया है, जिसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया और छल कपट भरे इस समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और किस प्रकार उसने एक मोड़ पर आकर अपनी जिंदगी की राह को पूरी तरह बदल देने का निर्णय लिया। भक्तिन कौन थी? भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा के यहाँ काम करने वाली एक महिला और उनकी सेविका थी। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन छोटे कद और दुबले पतले शरीर की महिला थी और गले में कंठी की माला पहना करती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, और भक्तिन नाम उसे किसने और क्यों दिया था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण यानी लक्ष्मी था। भक्तिन का मानना था कि लक्ष्मी नाम धन संपत्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, लेकिन भक्तिन की आर्थिक आय बहुत खराब थी, इसीलिए उसे अपना नाम अपनी आर्थिक स्थिति से विपरीत लगता था। उसे ये लगता था कि कहीं लोग उसका नाम सुनकर उसका मजाक ना उड़ाएं। इसी वजह से वो अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाया करती थी। भक्तिन नाम उसे लेखिका ने दिया था। जब उसने अपनी ये बात लेखिका को बताई तो लेखिका ने उसके गले में कंठी की माला देखी। कंठी की माला और अपने मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन लग रही थी। उसकी इसी सेवा भावना को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी और उसका विवाह कब हुआ था? भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी और मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह करा दिया गया था। भक्तिन के कितने बच्चे थे? भक्तिन की 3 बेटियां थी, जिस वजह से ससुराल में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? भक्तिन जब लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी और भोली भाली लगती थी। वैसे तो भक्तिन में सेवा भाव की भावना बहुत थी, लेकिन जैसे जैसे लेखिका के साथ उसका संबंध और ज्यादा बढ़ता गया, वैसे वैसे लेखिका उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसके बहुत से दुर्गुणों के बारे में भी पता चला। इसी कारण से उन्हें ये लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, जिससे उसे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए बहुत कठिन था। लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण दिया? भक्तिन में एक विशेष बात थी कि चाहे कोई भी बात हो या फिर शास्त्र की बात हो, वो हर बात को अपनी सुविधा के अनुसार ही ढाल लेती थी, यानी हर बात को अपने तरीके से समझाती थी। लेखिका को बार बार उसका सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी भक्तिन को सिर मुंडाने से रोकती, तभी वह इस बात को शास्त्रों से जोड़ देती थी, जबकि लेखिका ये जानती थी कि औरत का अपने सिर के बाल कटवाना किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। लेकिन लेखिका उसे नहीं रोक सकी और हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता था। भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी देहाती कैसे बन गई थी? भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी ने लगभग उन सभी संस्कारों को और काम करने के तरीकों को अपना लिया था जो गांव में अपनाए जाते हैं। देहात की हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी जी पर पड़ने लगा था। महादेवी जी को लगता था कि वो गांव की किसी बात से अनजान न रह जाए, इसीलिए वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भी भक्तिन ने ही महादेवी जी को सिखाई थी। भक्तिन के आने के बाद से ही महादेवी जी देहाती भाषा भी बोलने लगी थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह देहाती हो गई थी। भक्तिन ही नहीं, न जाने कितनी छोटी लड़कियों का बाल विवाह किया जा रहा है। अपने आसपास की ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएं। हमारे देश में आज भी नारी पर अत्याचार हो रहे हैं। अनपढ़ जनता पुरानी प्रथाओं पर ही चल रही है। 5 वर्ष ही नहीं बल्कि दुधमुही बच्ची की भी शादी कराई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देहातों में 1 महीने की बच्चियों का विवाह करा दिया जाता है। कई बार ये पढ़ने सुनने को मिलता है कि 10 वर्ष की बच्ची की शादी 30 वर्ष के युवक के साथ करा दी गई है। महादेवी जी के घर में रहने वाले पशु पक्षी सदस्यों के नाम बताएं। महादेवी जी पशु पक्षी के प्रति बहुत संवेदनशील थी। उन्होंने कई प्रकार के पशु पक्षी पाले हुए थे, जैसे हिरनी सोना, कुत्ता वसंत, बिल्ली गोधूली के अतिरिक्त लक्का कबूतर, चित्रा बिल्ली। महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है? भक्तिन सेवक धर्म के मामले में हनुमान जी से भी स्पर्धा रखने वाली महिला थी।
किसी भी कामकाज में वो पूरी तरह निपुण थी। भक्तिन में सेवा भाव इतना था कि वो महादेवी जी की दिन रात सेवा किया करती थी और उनकी छाया बनकर उनके साथ रहती थी। भक्तिन का जीवन कैसा था? भक्तिन की 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों के कारण ही भक्तिन को जीवन भर दुख उठाने पड़े। ससुराल में सास और जेठानियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता था। भक्तिन के साथ उसकी बेटियां भी दिन रात काम में लगी रहती थीं। इस प्रकार उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा रहा। किस प्रकार भक्तिन को दुर्भाग्यशाली कहा जा सकता है? भक्तिन जब 36 साल की थी तभी उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके जाने के बाद भक्तिन को बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। भक्तिन की बेटी के विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उसके दामाद की भी मृत्यु हो गई थी। ये सब देखकर उसके जेठ जेठानी और परिवार वाले उसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इन्हीं सब कारणों से कहा जा सकता है कि भक्तिन दुर्भाग्यशाली थी। भक्तिन का स्वभाव कैसा था? भक्तिन एक मेहनती स्त्री थी, लेकिन उसमें चोरी करने की भी आदत थी। जब वह लेखिका के घर काम करने आई तब उनके घर में इधर उधर रखे खुले पैसे उठा लिया करती थी और उन्हें एक मटकी में डाल दिया करती थी, लेकिन इस बारे में वो कभी सच नहीं बताती थी। लेखिका के अनुसार उसमें कुछ अच्छी आदतें थी तो कुछ दुर्गुण भी थे। भक्तिन की कोई 3 विशेषताओं के बारे में बताएं। भक्तिन एक जुझारू और कर्मठ महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों का भी डटकर सामना किया था। अपनी ससुराल में मेहनत से खेतीबाड़ी की, पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की और समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध भी किया। भाग्य से पीड़ित, माता पिता की मृत्यु, 5 वर्ष की आयु में शादी, 3 बेटियों का जन्म, पति की अकाल मृत्यु, बेटी की शादी के बाद दामाद की मृत्यु और परिवार के षड्यंत्र ने भक्तिन को तोड़कर रख दिया था। सेवा भाव, भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वो छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी और महादेवी जी के हर कार्य को खुशी खुशी किया करती थी। भक्तिन और महादेवी जी के नामों में क्या विरोधाभास था? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसी वजह से वह सभी के सामने अपने असली नाम को छिपाती थी। उसके भक्तिभाव को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेखिका का नाम महादेवी था, लेकिन वह किसी भी दृष्टि से देवी के समान नहीं थी। दोनों के नामों से उनके गुणों का कोई तालमेल नहीं था। भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता? भक्तिन किस प्रकार वाक्पटुता में आगे थी, यानी बोलने में बहुत तेज थी। भक्तिन वाक्पटुता में आगे थी, उसके पास हर बात का जवाब रहता था। लेखिका ने जब उसे सिर मुंडाने से रोका तब उसने इस बात को शास्त्रों से जोड़ दिया। लेखिका ने जब उसके खाना बनाने के तरीके पर भी टोका तब उसने अपनी पाक कुशलता के न जाने कितने मौखिक उदाहरण दे डाले थे। भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था? उन दोनों के बीच नौकरानी या स्वामिनी का संबंध नहीं था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत लगाव हो गया था। लेखिका उसे अपनी इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी। भक्तिन में लेखिका के प्रति इतनी सेवा भावना थी कि उसे नौकर कहना गलत होगा। वो दोनों ही अपने आप को एक दूसरे के बिना अधूरा समझते थे। भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया? बेटी की शादी के बाद भक्तिन ने घर जमाई रखा। किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। भक्तिन के जेठ के परिवार वाले उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, लेकिन सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम थी। उसकी लड़की के ताऊ के लड़के के तीतरबाज साले ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन भक्तिन की बेटी ने उसकी खूब पिटाई की। इस बात पर जेठ ने पंचायत में अपील कर दी और उन्होंने लड़की की न सुनकर अपीलहीन फैसले में उसे जीवन भर उस लड़के के साथ रहने का फैसला सुनाया और उनकी शादी करा दी। ये उस लड़की के मानवाधिकारों का हनन था कि दोषी को सजा नहीं मिली बल्कि उसे इनाम मिल गया।